नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका K3 गुरु में। मेरा नाम है संदीप। आज हम जानेंगे इंडियन रेलवेज़ के साइंस के बारे में। जी हाँ, अलग अलग साइन जो होते हैं आप देखते होंगे जब भी आप ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो आपने देखा होगा कि अलग अलग साइन लगे रहते हैं रास्ते में। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि हम किन साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे इन सब साइंस के बारे में। ये देखिए, ये आपने बहुत बार देखे होंगे जब भी आपने ट्रेन से सफ़र किया होगा। तो ये सारे साइंस जो हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे अगली वाली स्लाइड में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन दो साइन के बारे में। इनका मतलब क्या होता है जल्दी से बता देता हूँ कि ये जो आप साइन देख रहे हैं जिसमें 45 लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ 45। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप में 45 लिखा हुआ है ये आपके स्पीड लिमिट को दिखाता है। तो अगर ये लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि ट्रेन के लिए स्पीड लिमिट इज़ 45 उस ट्रेन की स्पीड लिमिट है। कभी कभी क्या होता है ट्रेन का के अलग जो ट्रेन टाइप्स होते हैं, जैसे कि शताब्दी ट्रेन हो गया आपका, और जो भी फास्ट ट्रेन्स होती हैं, राजधानी हो गई, शताब्दी हो गई, ये ट्रेन्स जो होती हैं उनके लिए अलग से लिखा हुआ होता है कि दिस स्पीड इज़ ओनली फॉर राजधानी और शताब्दी ट्रेन्स। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो ये सारी ट्रेन्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इसी के से आप आगे बढ़ते हैं। ये 100 जो लिखा हुआ है ब्लू सर्कल, ब्लू ट्रायंगल में, ये जो बोर्ड लगा हुआ होता है ये स्पेसिफिक राजधानी और शताब्दी ट्रेन की स्पीड लिमिट दिखाता है। जी हाँ, अदर ट्रेन्स को इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ये अगर बोर्ड दिख रहा है तो ये सिर्फ एप्लीकेबल है राजधानी और शताब्दी ट्रेन के लिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं आगे। इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब होता है टी, डीपी एंड टीजी। ये क्या लिखा हुआ है? तो देखिए, अभी हमने देखा कि हमें एक बोर्ड दिखा था कि ये आपकी स्पीड लिमिट है। ठीक है, अब वो स्पीड लिमिट हो गई है, उसके बाद आप आगे जब जाते हो तो आपको टी लिखा हुआ दिखता है, दैट मीन्स की टर्मिनेशन ऑफ योर स्पीड लिमिट। तो यहाँ आपकी स्पीड लिमिट जो है वो ख़त्म हो जाती है, आप स्पीड बढ़ा सकते हो जो भी है। तो अगर आपको सिंपली टी दिख रहा है दैट मीन्स कि उससे ड्राइवर को, पायलट को ये पता चल रहा है कि यहाँ से टर्मिनेशन ऑफ स्पीड लिमिट हो गया है। अब ही कैन एज यूजुअल रन द ट्रेन। ओके, बढ़ा सकता है। और इन दोनों का क्या मतलब होता है? टी और ये पार्टीशन है बीच में पी लिखा हुआ है, पार्टीशन है बीच में जी लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स कि स्पीड लिमिट is terminated for termination of speed limit for passenger trains and termination of speed limit for goods trains। ठीक है, तो ये पैसेंजर और गुड्स ट्रेन के लिए। आगे देखते हैं, ये जो साइन बने होते हैं WWL, और कभी कभी आप हिंदी में भी लिखा देखेंगे सी फा। तो इसका मतलब होता है, W का मतलब सिंपली होता है कि विसल, मतलब सीटी बजाओ, मतलब हॉर्न जो होता है ट्रेन का वो ब्लो करना होता है ड्राइवर को। तो W अगर लिखा हुआ तो सिंपल आप हॉर्न ब्लो करिए, हॉर्न बजाइए। और W/L लिखा हुआ होता है तो दैट मीन्स कि लेवल क्रॉसिंग आने वाली है। और CT मतलब आप हॉर्न बजाइए। इसी का हिंदी अनुवाद जो है वो सी फा लिखा होता है, मतलब CT फाटक। ठीक है, CT बजाने के लिए कहा जाता है फाटक, क्योंकि लेवल क्रॉसिंग आने वाली होती है। आगे देखते हैं, ये जो साइन आप देख रहे हैं दैट मीन्स ये आपका सिंपल कॉशन इंडिकेटर होता है। ये जो फर्स्ट साइन आप देख रहे हैं देखिए यहाँ पर, ये सिंपल कॉशन इंडिकेटर होता है। मतलब कुछ भी अगर आप सावधानी बरतें या इस तरफ ध्यान देने के लिए, तो इसलिए ये इंडिकेटर होता है। जैसे जिस तरफ भी इसका मुंह होता है, देखिए जिस तरफ ये एरो जैसा बना हुआ है, तो जिस तरफ भी इसका मुंह होता है उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि उस तरफ हो सकता है कुछ काम चल रहा हो, मेंटेनेंस वर्क, कुछ भी हो सकता है। तो ये साइन उस टाइम पे लगाया जाता है। ठीक है, और ये जो है रेड जो आप देख रहे हैं वो स्टॉप इंडिकेटर कहलाता है। स्टॉप इंडिकेटर इंडिकेट्स कि आपको यहाँ पे ट्रेन को रोक देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ऐसा लैंडस्लाइड हुआ हो या कुछ और चीज़ें हुई हों जिसकी वजह से ट्रेन रोकने के लिए कहा जा रहा हो, तो ये इंडिकेटर वहाँ लगाया जाता है। इसको देखते ही ड्राइवर ट्रेन रोक देता है। ठीक है,
एल जो है वो लेवल क्रॉसिंग इंडिकेटर होता है। तो अगर कोई लेवल क्रॉसिंग आने वाली होती है तो ये इंडिकेट करता है कि लेवल क्रॉसिंग पे आप पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से। ये जो C/T आप देख रहे हैं, C/T जनरली आपको नहीं दिखेगा। जनरली आपको कहाँ दिखेगा, जब भी आप टनल में से होके जा रहे होते हैं या टनल में से ट्रेन निकल रही होती है, तब जाके आपको ये टनल के स्टार्टिंग में दिखता है C/T। C/T मतलब कॉशन ऑर्डर फॉर टनल, कॉशन ऑर्डर फॉर टनल। ये जनरली आपको नॉर्मल रेलवेज़ में नहीं दिखेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप कोंकण रेलवेज़ जो है उसमें आपको दिख जाएगा C/T। और ये लास्ट साइन के बारे में हम बात करेंगे, तो ये है आपका साइटिंग बोर्ड। तो ये इसलिए लगाया जाता है, ये देखिए सिग्नल जैसा बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही सिग्नल होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल आपने देखे होंगे, ट्रैफिक सिग्नल ऐसे होते हैं। तो बिल्कुल ये इसीलिए लगाया जाता है। ये अगर आपको दिख रहा है, अगर लोको पायलट को ये दिख गया, तो दैट मीन्स कि आगे सिग्नल है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे सिग्नल के लिए आपको ध्यान देना है। तो साइटिंग बोर्ड, तो ये साइटिंग बोर्ड जो लगे होते हैं वो इसलिए लगे होते हैं कि यहाँ से आपको सिग्नल दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा इस बोर्ड के बाद से, ठीक है। तो दोस्तों ये था इंडियन रेलवेज़ के साइन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आप और क्या जानना चाहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।